हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद यूनिफॉर्म यूट्यूब चैनल्स। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम बात करते हैं एआई इंटरव्यू को, जो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है एआई के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एंड स्प्रिंग बूट। इसमें मैंने कुछ एआई का कंसेप्ट यूज किए हुए हैं, जिसमें मैंने उन ग्रुप्स के कुछ की को यूज किया हुआ है ताकि वो उस एआई मॉड्यूल्स एआई मॉडल को रीड कर सके। अब जैसे कि क्या करता है, इसका मेनली मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। ये क्या काम करता है कि ये आपके रिज्यूमे, जो आप इसे रिज्यूमे अपलोड करते हो, रिज्यूमे फाइल अपलोड करते हो, सबसे पहले तो वो पीडीएफ में होनी चाहिए। और पीडीएफ में होने के बाद में जब आप उसे अपलोड कर देते हो तो ये ऐसे एक रेटिंग देता है कि ये रेटिंग 1 2 3, इट मीन्स वो एक क्वालिटी देता है, पुअर और गुड। अगर जब क्वालिटी पुअर रहती है तब तक तो वो उसे सजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे क्वालिटी उसकी गुड हो जाती है तो वो क्या करता है, आपका उसे एक क्वेश्चन उसमें उसके अकॉर्डिंग, रिज्यूम के अकॉर्डिंग, इसमें जो आपने स्किल्स मेंशन की होगी या फिर जो आपने बेसिकली प्रोजेक्ट की मेंशन किए होंगे, जो भी आपने एक्सपर्टीज मेंशन की होगी, वो उन सबसे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जस्ट एक रोंग फाइल्स इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। एंगुलर इंटरव्यू पीडीएफ, ये एक पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने एंगुलर के क्वेश्चन लिए हुए हैं काफी, और ये पीडीएफ काफी लॉन्ग है। तो ये इस टाइम पे क्या बोलता है, अभी देखते हैं हम क्या करता है ये। मैं जैसे जनरेट क्वेश्चन में क्लिक करूंगा तो ये बोला कि अपलोड फील्ड। अभी मेरे बैकएंड में बेसिकली कुछ एरर आई है, अभी मैंने उस एरर को हैंडल नहीं किया है, लेकिन आगे जाकर मैं उस एरर को हैंडल भी कर सकता हूँ। और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने रख दूंगा। क्योंकि इसे आप जब अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करेंगे कि मैंने एआई के ऊपर एक इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी इजी है, काफी सिंपल है और काफी यूजेबल भी है, काफी इसे काफी यूज भी किया जा सकता है। तो इससे इंटरव्यू का लगेगा कि आपका एआई में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब जैसे कि मैं इसमें एक दूसरा पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। अभी तो इसने इस पीडीएफ को कुछ नहीं दिया। सपोज मैं मांग चलिए अब मैं ये रिज्यूम प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया। अब ये इस पे क्या करता है कि एक रेटिंग दे देता है, सबसे पहले से एक रेटिंग देगा, रिज्यूम नोट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड अ कंप्लीट रेज्यूमे, इंक्लूड रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स, ऐड प्रोजेक्ट, थ्री टाइप। इसने तीन सजेशन दिए। और जितनी बार भी मैं जनरेट क्वेश्चन करूंगा, ये मुझे क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग सजेशन मेरे इंप्रूव करता चला जाएगा। अब तो जब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो आप एक काम इसमें और कर सकते हैं कि आप इसके अंदर छोटा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप बेसिकली मुझे पहले परफॉर्म करना है, या फिर मुझे मेरी टैगलाइंस क्या करेंगी। आप खुद का बेसिकली एक पूरा एआई मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, जब आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है। अब मैं उसके बाद में एक रिज्यूम प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर जो बेसिकली सही है मेरे लिए, कि मैं इसे यूज भी करता हूँ। अब जैसे कि मैं इसे ये प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब इसे मुझे सजेशन दिए थे। अभी देखते हैं क्या कहता है। ये बोलता है कि रिज्यूम इज वेल स्ट्रक्चर्ड बट नीड्स इंप्रूवमेंट इन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट्स। तो मुझे बेसिकली ये रिज्यूम तो वेल स्ट्रक्चर्ड, इट मींस रिज्यूम की क्वालिटी गुड आई है। क्योंकि जब रिज्यूम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिज्यूम की क्वालिटी अगर पुअर आएगी तो सजेशन देगा, क्वालिटी गुड रहेगी तो वो आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पुट अप करेगा आपसे। तो क्वालिटी गुड है तो ये इसने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट, कैन यू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसने सिर्फ वो सारे क्वेश्चन पूछे जो बेसिकली मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन किए हैं, जो स्किल्स मैंने अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन की हुई है। नोड जेएस या पाइथन मैंने ये बेसिकली मेंशन नहीं किया है। तो ये उससे रिगार्डिंग उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, अब मैंने इसमें एक पेमेंट गेटवे, क्योंकि अब मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने इस रिज्यूम के अंदर पेमेंट गेटवे भी दिया हुआ है। तो उसने पेमेंट गेटवे, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट गेटवे एंड हाउ इट इंटीग्रेट्स विद एन एप्लीकेशन एंड हाउ डू यू हैंडल डेटाबेस ट्रांजिशन इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि मैंने ये सब काम इसमें मेंशन किया हुआ है। कैन यू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स। आप देख सकते हैं। अब मेरे पास 35 क्वेश्चन है, मैं दोबारा से जनरेट करूंगा। अब आपको पता है क्वेश्चन तो चेंज होने ही होंगे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। तो इन्हें क्या किया, क्वेश्चन अगेन चेंज कर देते। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूजर रीजन क्रिएट कर लेता है, अब वो उसे एक्चुअल में पता ही नहीं होता, जो उसने स्किल उसके अंदर मेंशन की है, जो डोमेन उसके अंदर उसने मेंशन या प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं, बट उसके बारे में उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है। और जब वो इंटरव्यू के सामने बैठता है, इंटरव्यू उससे बेसिकली उसके रिज्यूम के बारे में पूछता है
कि आपने इस डोमेन पे काम किया है, हैव यू प्रीवियसली वर्कड ऑन द पाइथन्स, वो व्हाटएवर द डोमेन्स, कि अब वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, प्रीवियसली पास्ट में वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, इससे कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। बट इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन पूछ सकता है उस डोमेन से रिगार्डिंग, उसके रिज्यूम से रिगार्डिंग। तो प्लीज, सो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने डोमेन्स के बारे में अच्छी तरीके से इंटरव्यू को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए